हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस शर्मा क्लासेज में। आइए जल्दी से बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 नाइन्थ क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, then find angle BOE and reflex of angle COE। जैसा कि हिंदी वाले साथी देखें ध्यान से, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है कि दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC और BOE का योग बराबर कितना है 70 डिग्री और कोण BOD है 40 डिग्री, तो क्या ज्ञात करना आपको? कोण BOE और प्रत्यवर्ती कोण COE आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि इसने बोला कि गिवन में क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। दिया हुआ क्या आपको? एंगल AOC और BOE 70 डिग्री। एंगल AOC कहाँ है? आप डायग्राम में देखिए, एंगल AOC ये आपका एंगल AOC। एंगल BOE, एंगल BOE ये एंगल BOE, इन दोनों का जो सम है, इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है हमारे को? वो दे रखा है 70 डिग्री। वो 70 डिग्री हमारे को गिवन है। एंगल BOD कहाँ? डायग्राम में देखिए, BOD ये एंगल BOD है। एंगल BOD आपको गिवन है 40 डिग्री। ये एंगल आपका कितना? ये एंगल आपका 40 डिग्री गिवन है, एंगल BOD। तो आपको क्या ज्ञात करना है? फिर लिखेंगे फाइंड, ज्ञात करो। एंगल BOE फाइंड करना है। BOE का आपका देखना ध्यान से, BOE ये एंगल फाइंड करना है। और दूसरा प्रतिवर्ती और COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बार बात कर लें कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो अगर ध्यान से देखें हम COE, एंगल COE को अगर हम निकालेंगे पहले एंगल COE को, और ये पूरा एंगल हमारा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का। अगर हम एंगल COE निकाल करके उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल COE। मतलब जैसे कि COE कौन सा एंगल आपका? COE ये इतना एंगल आपका COE है, ये एंगल आपका COE है। अगर हम इस COE को फाइंड कर लें और ये पूरा एंगल हमारा क्या है 360 का है, तो इसको छोड़ करके बाकी जितना एंगल हमारा ये बचेगा वो हमारा क्या? रिफ्लेक्स एंगल COE है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक थ्योरम करवाई थी कि जो रैखिक युग्म एक ही सीधी लाइन पे, सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कि सम ऑफ एंगल जो होता है एक लाइन पे बनने वाले एंगल का वो 180 डिग्री होता है, उसका हम यूज करने वाले हैं अभी। तो ध्यान से देखिए, AB एक सीधी लाइन है यहाँ पर, here AB is a straight line। यहाँ AB एक सरल रेखा है। Therefore अगर AB एक सरल रेखा है तो AB के ऊपर कितने कोण बने हैं? 1, 2 और 3, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इसको? Therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, LP लीनियर पेयर। और हिंदी वाले साथी क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो 3 एंगल थे, मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिखा है, पहले इस एंगल को लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको, तीनों को सम करना है। मैंने इन दोनों को जानबूझ के एक साथ लिखा क्योंकि इन दोनों का सम हमारे को क्या दे रखा है? 70 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस BOE प्लस में COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गिवन है उसमें ध्यान से देखिए, एंगल AOC प्लस BOE कितना है? 70 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जो सम है, ये दोनों एंगल जो हमारे गिवन है, इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं? 70 डिग्री यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं।
प्लस में एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आपको एंगल सी ओ ई फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 70 डिग्री, ये उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल सी ओ ई आपका कितना, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई आपने कितना निकाल दिया है, 110 डिग्री आपने फाइंड कर दिया है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब प्रत्यवर्ती कोण सी ओ ई। सी ओ ई का क्या निकालना, आपको प्रत्यवर्ती कोण निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कैसे निकालेंगे, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, हिंदी वाले साथी लिखते हैं इसको प्रतिवर्ती, प्रत्यवर्ती कोण सी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्या कर देंगे सी ओ ई। 360 में से अगर सी ओ ई को माइनस कर देंगे तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल है वो निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 360 माइनस सी ओ ई आपने कितना निकाला 110 डिग्री, तो कितना बचा आपका 250 डिग्री, 250 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर तो आपने फाइंड आउट कर दिया है। दूसरा एंगल आपको क्या निकालना है, बी ओ ई। अब आपको बी ओ ई और फाइंड करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जब आपने निकाल दिया कि सी ओ ई का आपको पता लग चुका है, तो आपको अब क्या निकालना है, अब आपको एंगल निकालना है बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ पर है, बी ओ ई ये एंगल है आपका। अब ध्यान से देखें, सी डी भी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। अगर सी डी हमारी एक सीधी रेखा है, ये एक बिल्कुल सीधी रेखा, तो 1, 2 और 3 ये तीनों जो एंगल बने हैं, इन तीनों का सम भी कितना होगा, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी वाले साथ लिखेंगे सी डी एक सरल रेखा है। देयरफॉर एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, एलपी, एलपी मीन्स लीनियर पेयर्स। और हिंदी वाले साथी क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बनते हैं, इसलिए लिखा हमने। अब हमें निकालना क्या है, अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पर कितना है 110 डिग्री, सी ओ ई की जगह पुट कर दीजिए 110। एंगल बी ओ ई आपको फाइंड आउट करना है, बी ओ ई को एज इट इज रहने दीजिए, एंगल बी ओ ई, बी ओ डी आपके पास है कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा भाई 150 डिग्री। तो दोनों को प्लस किया, ये आ जाएगा 150 प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको बी ओ ई फाइंड आउट करना 150 को तो ले जाए क्या करेंगे आप माइनस, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों जो हमें फाइंड आउट करने दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। इफ लाइन एक्स वाई एंड एम एन intersect at point O, if line XY and MN intersect at point O and angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, then find value of C। हिंदी वाले साथी पढ़ेंगे, यदि XY और MN दो सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें और कोण POY बराबर 90 डिग्री हो और A अनुपात B बराबर हो 2:3, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, जैसा कि डायग्राम आपको नजर आ रहा है, XY एक सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन है और MN एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक पॉइंट O पर क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जो एंगल POY ये एंगल 90 डिग्री का है, जो ये सिंबल होता है, ये चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो हमारा ये जो एंगल है ये कितना, ये है 90 डिग्री। और ए रेशियो बी, ए और बी ये एंगल हमारा ए ये बी है, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है।
एंगल ओ और बी का रेशो हमारा कितना है, वो 2:3 दे रखा है। तो इस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, तो हल करेंगे हम। A/B इज इक्वल टू 2:3। लेट, हिंदी में क्या लिखते हैं, माना एंगल A इज इक्वल टू 2K और एंगल B इज इक्वल टू 3K। जब दो एंगल का रेशो दे रखा है आपको, तो उस रेशो को आप ऐसे लेट कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, लेकिन x यहाँ पर यूज हो चुका है इसलिए हमने यहाँ पर k यूज कर लिया। वैसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो एंगल A को हमने क्या यूज लेट किया, हमने 2K और एंगल B को हमने कितना किया, 3K। ये तब लेट करते हैं जब दोनों का अनुपात या रेशो आपको दे रखा हो। अब ध्यान से देखिए, XY इज ए स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर XOY इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई एक सरल रेखा है। अब आपको पता कीजिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बना है बी, ए और ये 90 डिग्री, अगर तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 90 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर्स, रैखिक, हिंदी में बोलते इसको क्योंकि रैखिक युग्म। अब आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री हमारी ये वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आपने क्या लेट करी है, ए कितना एंगल हमारा 2K और बी कितना 3K। ए की जगह और बी की जगह ये जो 2K और 3K हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और 90 को हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ कितना 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 जो है ये उधर जाए क्या होगा, माइनस 180 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 90 बचेगा। 2K और 3K कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 5K इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम K निकालेंगे तो 90 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 18। K की वैल्यू हमारी जो हमारी कितनी आई, वो 18 डिग्री आ गई। अब लेकिन हमें निकालना क्या, हमें तो C की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमने जो लेट किया पहले वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। हमने लेट किया एंगल A को और एंगल B को, तो वैसे तो A को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर K की वैल्यू पुट करेंगे तो 18 दूनी कितना हो, 36 डिग्री, और B हमारा कितना, 18 होती है 54 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू कितना लेट किया हमने, 3K। K की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर कितना, 18 आती है 54, तो हमारा 54 डिग्री हमारा एंगल B हमारा जो है वो 54 डिग्री है, वो आ गया है। अब लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वैल्यू C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ध्यान से देखिए, MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो MON एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दो कोण बने हैं, B कोण और ये क्या है, C कोण। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर हियर MON इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ MON एक सरल रेखा है, हिंदी वाले साथी हमारे लिखेंगे सरल रेखा है। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स, हिंदी में क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। B और C का सम कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। अब B की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, कितनी है, 54। तो ये 54 है और प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस में 54 को माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बचेगा, 126। तो C की वैल्यू हमारी कितनी आई, 126 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आपको रेशो दे रखा हो तो इसको इन एंगल को हम लेट करेंगे, और वही हमने जो थ्योरम करी थी एक, कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दूसरी हमने जो फॉर्मूला बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं।
तो उनका सम मतलब क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, सिंपल चीज़ें यूज की, अभी कोई नई चीज़ इसमें कोई आई नहीं है। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक फिगर गिवन है आपको, उसमें क्या गिवन है देखिए ध्यान से। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। चित्र में दिखाया गया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको डायग्राम नजर आ रहा है कि एंगल गिवन, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। सबसे पहले आप स्टेप वाइज लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर देखिए कहाँ है, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर है जो हमारा किसके इक्वल है, पी आर क्यू। पी आर क्यू, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे, फिर हिंदी वाले लिखेंगे सिद्ध करना है। एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, जो बाहर वाले एंगल जो पी क्यू एस, ये एंगल जो है बाहर आपको नजर आ रहा है पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, आपको ये प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हमें ज्ञात कीजिए या उसको फाइंड लिखा हुआ तो हमें लिखेंगे फाइंड यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। जब होगा प्रूव दैट तो आप लिखेंगे टू प्रूव, सिद्ध करना है, और यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और हिंदी वाले साथ ही क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इक्वेशन है, कैसे करेंगे इसको। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एंगल पी क्यू आर, हियर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओरिजिन लिख देते हैं, ये है गिवन, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कैसे एंगल है ये, लीनियर पेयर्स, मतलब रैखिक युग्म, दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसका और इन दोनों का सम क्या लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर्स। हिंदी में क्या लिखेंगे हमारे साथी, रैखिक युग्म। इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हो आप इसको, लेकिन थोड़ा इसी को सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, एक स्टेप और करके थोड़ा इजी यहीं से बन जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगल पी क्यू एस को दिखाना पी आर टी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आया, पी क्यू एस। तो इनमें से जो एक एंगल हमें यहाँ मिल गया पी क्यू एस की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, कैसे आएगी। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस, जो एंगल पी क्यू आर को उधर भेज दीजिए आप, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस पी क्यू आर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी सेकंड। ऐसे ही जैसे हमने इनको लिया लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी लीनियर पेयर होंगे। एंड एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर्स, और हिंदी वाले साथी लिखेंगे रैखिक युग्म। ऐसे आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसका जो दूसरा एंगल है पी आर टी, वो हमें यहाँ से नजर आ रहा है पी आर टी। तो पी आर टी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में पी आर क्यू को आप उधर भेज दीजिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू या पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर हम पुट कर सकते हैं। इसकी जगह ये रख सकते हैं या इसकी जगह ये रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एंगल जो पी आर क्यू है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पी आर क्यू किसके द्वारा, पी क्यू आर। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके लिख सकते हैं और का मत और हिंदी में लिखें या एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भाई, ये एंगल इसकी जगह रख देंगे एंगल पी क्यू आर और लिख देंगे बिकॉज बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 द्वारा। समीकरण 1 का हमने यूज कर लिया और इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए आप, यहां से क्या नजर आ रहा है, एंगल पी क्यू एस 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। इक्वेशन 3 में देखिए पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में पी क्यू आर। दोनों इक्वेशंस की आप राइट हैंड साइड को देखिए, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको नजर आएगी इक्वल 180 माइनस पी क्यू आर। इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब दोनों समीकरण का जो दायां पक्ष है वो बराबर है। तो अगर दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो दोनों का जो बायां पक्ष है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हिंदी वाले साथी लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जो हमने बताया आपकी राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी क्यू एस और यहाँ क्या है, पी आर टी। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल है पी आर टी। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया जो हमें दिया गया था कि ये आपको प्रूव करना है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाकी 3 क्वेश्चन बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप जब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।